नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अच्छे से रीड करते हैं हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड ₹2 लाख। ये क्या है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो मैंने यहां पर लिख लिया शॉर्ट में ESC। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड ₹1 लाख। ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया PSC। जनरल रिजर्व हमें दिए गए 90,000, जिसको मैंने GR लिख लिया। सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 40,000 दिया गया है, उसको मैंने PNL लिख लिया। 10% डिवेंचर जो भी दिए गए हैं 1.5 लाख, उसको मैंने LTD लिख लिया। करंट लायबिलिटी दी गई है 1 लाख। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब LTD। इक्विटी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड मतलब SHF। अब हम ये देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी LTD दी गई है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिए गए हैं। हमने देखा हाँ, 10% डिवेंचर दिए गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है, जो कि 1.5 लाख है। अब हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं भी शेयर होल्डर फंड है, हमने देखा नहीं है। तो हम शेयर होल्डर फंड को फाइंड करेंगे जो हमें डाटा दिया गया है उससे। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में जनरल रिजर्व प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी गई है, 2 लाख हमने लिख ली। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दी गई है, 1 लाख हमने लिख ली। जनरल रिजर्व कितना दिया गया है, 90,000 हमने लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया गया है, 40,000 हमने लिख लिया। जब मैंने इन चारों को सम किया तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया 4,30,000। अब हमने क्या करा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले में इनको पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमें गिवन ही थी, यहाँ पर 1.5 लाख मैंने लिख ली। शेयर होल्डर फंड हमने अभी अभी फाइंड करा 4,30,000 लिख लिया। यहाँ पर क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 15 अपोन में 43। अब हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 43 से। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं किस पे जाएगा, 3 पे कोशिश करते हैं। 3 3 जा 9 12, तो ये 3 पे चला गया। आगे देखते हैं। हमने इसको अच्छे से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमारा आया 0.3488/1। बुक के अंदर इसको राउंड ऑफ करके दे रखा है 0.35/1। आप ये लिख के आएंगे तब भी ठीक है, ये लिख के आएंगे तब भी ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा।